नमस्ते भाइयों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम अजय है। ईश्वर की असीम कृपा है। आप लोगों के अनुभव की ताकत है। स्पॉन्सर से मिला हुआ मार्गदर्शन है। एक आध्यात्मिक रास्ता जो मेरे पूर्वजों के द्वारा खोजा गया था, उसको अपनी शक्ति और संयम के द्वारा रोज प्रैक्टिस करने का परिणाम है कि आज वर्तमान में मुझे शराब पीने की आवश्यकता, जरूरत महसूस नहीं हुई और एक अच्छा जीवन जीने का मेरा प्रयास जारी है। और इस प्रयास के लिए रोज मुझे इस कमरे के अंदर आना होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बीमारी परमानेंट है, मेरा इलाज परमानेंट नहीं है। और जब मैं इस समूह के माध्यम से उस ईश्वर को कान खुले रखकर सुनने की कोशिश करता हूँ और अपनी बात को, अपने मन के अंदर में चले हुए इमोशंस को आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, तो ऑटोमेटिक एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर में मुझे वो शक्ति मिल जाती है कि जिसके द्वारा मैं एक दिन के आधार पे एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। आज पिंक सिटी इस ऑनलाइन ग्रुप ने मुझे मेरा अनुभव साझा करने का एक सुनहरा मौका दिया। इसके लिए इस ग्रुप के सभी आयोजकों का और साथ ही साथ उस परमपिता का कि जिसके द्वारा ये ग्रुप और ये फेलोशिप संचालित होती है, उसका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट मुझे दिया गया, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक शून्यता। दोस्तों, जब मैं इस विषय के बारे में अपने अपने खुद के गत अनुभव में झांकने की कोशिश करता था, तो मेरे सामने में एक प्रश्न मैं खुद को ही पूछ रहा था कि क्या शराब पिया करके मैं बीमार हुआ, या मैं बीमार था करके मैंने शराब पी। और जब ये प्रश्न मैं अपने स्पॉन्सर के साथ बार बार काम करने के बाद में मुझे पता चला कि गड़बड़ बहुत पहले से थी। बस शराब ने इतना काम किया कि मेरे गड़बड़ को, मेरे उथल पुथल को, मेरी मेरी अनमैनेजेबिलिटी को पुशअप करने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि आज मुझे रोज अपने लिए आध्यात्मिक कमाई करनी होती है। और आध्यात्मिक कमाई जब मैं करता हूँ, एक दिन के आधार पे मेरा छुटकारा, मेरा ईश्वर मुझे देते जाता है। दोस्तों, जिस घर में मैं पैदा हुआ, वहां पे फादर फादर जो थे वो अल्कोहलिक होने की वजह से शराब के सारे दुष्परिणामों को भली भांति मैं जानता था, मैं महसूस कर रहा था और बहुत करीब से महसूस कर रहा था। और मन ही मन एक धारणा बन गई थी शराब और शराबी के प्रति, कि एक नफरत का भाव था। चाहे कुछ भी हो जाए, शराब मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक तरफ ऐसा महसूस करने वाला एक छोटा बच्चा जो बचपन में सारी अभावों को देख रहा है, वो घर में झगड़े देख रहा है, वो वातावरण देख रहा है, वो सारे दुष्परिणामों को भोग रहा है। वही बच्चा 8वीं क्लास में पहली बार जब उसको दोस्तों के द्वारा एक कल्चरल प्रोग्राम में बियर ऑफर की जाती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों के द्वारा दिया हुआ सुझाव कि बियर माने शराब नहीं होती, ये मन के कोने में एक छुपा हुआ चोर था। उस चोर ने इस बात को पकड़ लिया कि बियर माने शराब नहीं होती। बियर बोले तो बड़े लोग, जो बड़े ही हाई क्लास के लोग होते हैं, वो हाई क्लास के लोग इसको एंजॉय के रूप में लेते हैं। और एक गलत धारणा मैंने सुन रखा था कि बियर पीने से बॉडी बनती है। तो बच्चा था और बहुत ही ज्यादा बारीक था मैं। तो कहीं ना कहीं वो पहली बार जब मुझे ऑफर की गई बियर, वो भी एक बियर के अंदर में 4 लोग थे, तो एक छोटा सा पैक था। और उस पैक को जब मैंने पिया, तो क्या कमाल हुआ कि डरा हुआ सहमा हुआ मैं जो था, जो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, ऐसे बंदे के शरीर में केमिकल जब गया, उस केमिकल का इफेक्ट इतना पॉजिटिव था कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एक शक्ति मेरे अंदर में आ गई है, पावर मेरे अंदर आ गई। उस पावर की वजह से मैं जो अंदर ही अंदर सोचता था कि मैं अपने आप को रख सकूं, अपने आप को बोल सकूं कि मैं ये हूँ, मेरी वास्तविकता ये है, ये जो मैं बोलना चाहता था, अपने आप को रखना चाहता था, वो पावर मेरे पास में पहली बार इस शराब ने दिया। मुझे याद है, कल्चरल प्रोग्राम में चांदनी पिक्चर रिलीज हुई थी और एक मेरी सीनियर लड़की वो चांदनी पिक्चर के गाने पे डांस कर रही थी।
कि मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ, और वो किसी दोस्तों ने मुझे बोला गया कि इतना अच्छा डांस चल रहा है, और मुझे वो कल्चरल प्रोग्राम के अंदर में मेरे दोस्तों के द्वारा स्टेज पे चढ़ाया गया। और मैं उस लड़की के साथ डांस कर पाया, और वो वंस मोर हुआ, वो जो तालियाँ मिली, वो जो एप्रिशिएट किया गया मुझे, वो मैं अपने आप के लिए बहुत बड़ा एक अनुभव मान रहा था। एक अपने आप के लिए बहुत बड़ी वो उपलब्धि मान रहा था। और दोस्तों वही हुआ कि वो वंस मोर हुआ, पहली बार मेरे को तालियाँ मिली थी, वो कैसेट को रिवर्स किया गया, और वो फिर से गाना बजा, और फिर से मैंने वो जो डांस किया, तो माइंड के सबकॉन्शियस में जाके एक बात रजिस्टर हुई थी, ये ऐसी चीज है जो मेरे जैसे अधूरे व्यक्ति को पूर्ण करने में हमेशा सहायक बनती है। तो दोस्तों, वो जो पहला अनुभव था, वो पहला अनुभव बार-बार जीवन में आने के लिए मैं बार-बार प्रयास करते रहा। और वो 8वीं क्लास में पहली बार जो बियर लिया था, कहीं न कहीं ग्रेजुएशन तक के चोरी-छुपे हालत में, क्योंकि परिस्थिति परिवार की परिस्थिति माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं ओपनली उसको कर नहीं पा रहा था, लेकिन जब भी मौका मिलता था, मैं अपने अधूरेपन को पूरा करने का एक अच्छा सुनहरा मौका शराब को माना जाता है। इसी दरमियान में बीच में मेरे जीवन में एक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय के साथ में मैं जुड़ गया, और धार्मिक संप्रदाय के साथ जुड़ने की वजह से सन 2000 में मैंने गुरु दीक्षा ले ली। और उस गुरु दीक्षा के अंदर में 5 प्रकार की कस्में थी, उसमें ये भी कसम थी कि मैं आजन्म कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। और दोस्तों, उसका परिणाम 2000 से लेके 2007 तक के मेरे जीवन में था। इस दरमियान में मैं एक गवर्नमेंट जॉब में लग गया। जहाँ मैं लगा था, वहाँ पे आए दिन लोगों के काम किया करता था। थोड़ा मैं यूनियन वगैरह में होने की वजह से मेरी एक पोजीशन थी, तो उस पोजीशन को मैं हमेशा कैच करता था। लेकिन मैं देख रहा था कि इस दरमियान में बहुत कुछ मैं हासिल कर रहा हूँ, लेकिन आए दिन ऑफिस में पार्टियाँ हो रही है, मुझे नहीं बुलाया जा रहा है। क्योंकि मैं गले में माला पहनता था, टीका लगाता था, आधा 1 घंटा पूजा करता था, और लोग मुझे जानबूझ के नहीं बुलाते थे। तो कहीं न कहीं दिमाग के अंदर में एक बात चल रही थी कि मेरे अंदर में कुछ कमी है। और मैं जब इसको पूछा करता था कि यार मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता? तो जवाब आता था, भाई तू खाता नहीं, तू पीता नहीं, तो क्यों हम तेरा धर्म भ्रष्ट करें? उनकी धारणा बहुत अच्छी थी। लेकिन ओ, मेरे मन में कहीं न कहीं, मन के अंदर में ही मैं कहीं न कहीं अपने आप में विचलित था कि मैं ये सब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और ये सब करने से मेरे संबंध बनेंगे, मेरी प्रगति होगी। इस प्रकार की गलत धारणा को मैं दिमाग के अंदर में पाल रहा था, और वही विचार, वही धारणा, वही विचार ने मेरे ऊपर में फिर से हावी हुआ। और शायद मैंने जो बचपने में पिताजी के द्वारा या मैं आजू-बाजू के लोगों के द्वारा जो कुछ भी शराब के बारे में सुन रखा था, वो सारी बातें बाजू में पड़ गई। और पहली बार 2007 में, दूसरी बार तो 2007 में चोरी-छुपे फिर से शराब मेरे जीवन में आई। जब जीवन में आई तो मैंने उसका समर्थन किया, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि शराबी के बारे में जो मेरे खुद अपनी सोच थी, उस सोच से मैं देख रहा था कि मेरे बॉस लोग शराब पी रहे, अच्छे अपना कामकाज सँभाल रहे, सब कुछ कर रहे। तो मैं भी ये कर सकूँगा, इस प्रकार की मेरी अपनी धारणा थी, और धारणा सफल होते गई। 2007 से लेके 2014 तक के मेरे जीवन में शराब रही, और इस दरमियान में जो बचपने में जिस शराब का परिचय हुआ था, वो धीरे-धीरे बाद में दोस्ती हो गई, दोस्ती से फिर प्यार में पड़ गया, और प्यार से मैं आसक्त बन गया। इस प्रकार 2014 तक के मेरे जीवन में शराब का सफ़र रहा, और इस दरमियान में मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक मज़े के खातिर, एक अधूरेपन को पूरा करने का मिला हुआ फ़ॉर्मूला कब मेरे लिए समस्या बन गई। और दोस्तों, ऐसे में जीवन के सभी क्षेत्र काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके थे, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है मेरे जीवन में? क्यों मेरा डिफेंस पावर पूरा खत्म हो चुका था। 2012 से लेके 2014 के दरमियान में 2 साल में मैं लगभग-लगभग 24 घंटे का शराबी बन गया था।
अब शराब मैं पी नहीं रहा था, शराब मेरे को पी गई। शराब मेरी ज़रूरत बन गई थी। शराब ना पीऊँ तो मैं अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर पा रहा था। और ऐसे में दोस्तों उम, बड़े मुश्किल से मेरे किए गए प्रयास, मेरे द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा किए गए प्रयास, सारे असफल होने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस का दरवाज़ा मिला। तो यहाँ आने के बाद में पहली बार पता चला कि मैं एक ऐसी बीमारी में ग्रसित हो चुका हूँ कि जिसका इलाज केवल और केवल आध्यात्मिक उपाय है। तो आध्यात्मिक उपाय अगर इसका उपाय है, तो इसका मतलब मैं आध्यात्मिक धरातल पर बीमार हूँ। मुझे फिज़िकल और मेंटल ये 2 साइड इसके बताए गए और मैं इससे कन्विंस भी हुआ। मेरे अपने अनुभव के द्वारा मैं कन्विंस भी हुआ। लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप से किस प्रकार बैंकरप्ट हूँ या किस प्रकार दिवालिया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था। और दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस के इस चमत्कारिक कमरे में आने के बाद, जैसे कि सभी भाइयों के साथ में होता है, मेरे साथ में भी वो चमत्कार हुआ कि मैं शराब से एक-एक दिन करते-करते बड़े सहजता के साथ शराब से दूर होने लग गया। दिन बढ़ते गए, दिन से महीने, महीने से साल, ऐसे बढ़ते गए और मैं इस फेलोशिप का एक हिस्सा बन गया। लेकिन अंदर से मैं कन्विंस नहीं था। अंदर से मेरे को लग रहा था कि शराब मेरी समस्या है और शराब से मैं दूर हूँ और शराब मेरे जीवन में नहीं है, मतलब मैं एक पूर्ण व्यक्ति बन चुका हूँ। इस प्रकार की गलत धारणा मेरे जीवन में फिर से काम कर रही थी। मीटिंग में आ रहा था, फेलोशिप में जा रहा था, काफ़ी अच्छे-अच्छे जगह जाके स्पीकर के रूप में जा रहा था, तो फिर से वही तालियाँ मिल रही थी, लोग नंबर ले रहे थे। तो मन ही मन में खुद की ही पीठ थपथपाने लग गया था कि यस, अब मैं बन गया, पूरा आदमी बन गया। लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी दोस्त, ये सच्चाई नहीं था। वास्तविकता कुछ अलग थी। साढ़े 4 साल तक के पेट में शराब नहीं थी, लेकिन दिमाग के अंदर की जो शराब थी, जिसको शराबियत कहा गया है, वो मेरे साथ में काम कर रही थी। मेरे जीवन के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, जिससे बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अपनी पीठ थपथपाने में माहिर हो गया था। यार, अब मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा आदमी बन गया हूँ। ऐसे में दोस्तों, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह बाह्य संबंध में मैं आ चुका और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ और ये करने का मुझे पूरा हक है। तो दोस्तों, एक अजब तरीके की पीड़ा को मैं भोग रहा था। एक दोहरा चरित्र लेके, कि बुर्का पहन के मैं ज़िंदगी जी रहा था। इस समाज के सामने में, अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप के सामने में, सभी मेरे भाइयों के सामने में, मैं अपने आप को एक बड़ा आदर्श समझाने की या समझने की कोशिश करवा रहा था और दूसरी तरफ मेरी अपना चरित्र, जिसको मैं खुद देखकर अ, मुझे बदबू आ रही थी। मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं हमेशा, आउटसाइड बेटर इनसाइड गटर। कि आउटसाइड में बहुत कुछ मेरे अंदर में चेंजेस हो चुका था, लेकिन इनसाइड के अंदर में बहुत सारा गटर था। उस गटर का जो गंदगी थी, वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी और मन ही मन में मैं खुद से ही नफ़रत कर रहा था। फेलोशिप में जब तक मैं रहता था, बड़ी-बड़ी बातें करके अपने आप को आउटसाइड से ठीक-ठाक दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मन के अंदर में अपने आप को कचोट रहा था। और ऐसे में परिस्थिति में दोस्तों, शराब बहुत ही करीब आ चुकी थी और मैं शराब पीना नहीं चाहता था। और दूसरा, मेरे पास में कोई दूसरा पर्याय नहीं था, या तो शराब पी लूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और दूसरा पर्याय मेरे था मौत। तो एक तरफ शराब थी, दूसरी तरफ मौत थी और मैं दोनों से अपने आप को बचाना चाहता था। और इसी दरम्यान में अल्कोहलिक एनोनिमस के इस चमत्कारिक कार्यक्रम का चमत्कार था कि मुंबई के शेयरर थे, उनकी शेयरिंग मेरे पास आई। शेयरिंग में लिखा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मद्यपान से निर्मित परिस्थिति के सुधार का कार्यक्रम नहीं है, जो कि मेरी बदल चुकी थी। साढ़े 4 साल के दरमियान में मेरी बहुत सारी प्रगति हो चुकी थी, जिसको दुनियादारी के हिसाब से प्रगति कहा जाता है। लेकिन
वो प्रगति होने के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं था। मैं अंदर से फिर से आरआईडी मेरे अंदर में चल रही थी। मैं अस्वस्थ था, मैं बेचैन था, मैं चिड़चिड़ा था। मैं जीवन से प्यार कर नहीं पा रहा था। मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपनी हकीकत भी मैं बयान नहीं कर सक रहा था कि मेरी वास्तविकता क्या है, मेरी सच्चाई क्या है। मैं दोहरा चरित्र, मेरा जो दोहरा चरित्र है, उस दोहरे चरित्र को मनवा भी नहीं पा रहा था कि मैं क्या, किस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। जैसे वो शीतल आमटे, जो यूनिवर्सल आइकन लेडी थी, को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। भैयू जी महाराज जो एक आध्यात्मिक गुरु थे, जो दुनिया के कई लोगों के जीवन के अंदर में एक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन करवाने की शक्ति रखते थे, लेकिन खुद की जीवन यात्रा को समाप्त करना पड़ा। हमारे महाराष्ट्र में एक साने गुरु जी करके बहुत बड़े संत थे, को अपने जीवन लीला को समाप्त करना पड़ा। कुछ ऐसी ही परिस्थिति, क्या मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा था, ऐसी परिस्थिति मेरे मेरी चल रही थी। और मैं जब ये इस व्यक्ति की बात सुन रहा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम यह मद्यपान से निर्मित परिस्थिति के सुधार का कार्यक्रम नहीं है, तो फिर क्या है? मद्यपान के लिए कारणीभूत मेरी बिगड़ी हुई मनस्थिति के सुधार का कार्यक्रम, ऐसा उस बंदे ने बोला। और कहीं ना कहीं मेरा नजरिया चेंज हुआ। यार, ये जो बार बार सोच के मीटिंग में या कई बार स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी जिसको कहा जाता है, एग्जैक्टली ये क्या है, ये समझने की मैंने कोशिश की। और तब मैंने देखा कि परिस्थिति जो है मेरी बदल गई है, लेकिन मनस्थिति नहीं बदली है। तो मनस्थिति नहीं बदलने के कारण क्या थे, ये मैं समझने की कोशिश किया। और ऐसे में ईश्वर के द्वारा मेरे जीवन में एक स्पॉन्सर आया। और उस स्पॉन्सर ने मेरे जीवन में पहला ही प्रश्न पूछा कि अजय भाई, कार्यक्रम किए क्या? और दोस्तों, कार्यक्रम के बारे में मेरी जो अपनी धारणा थी, वो बहुत ही छोटी और बहुत ही कमजोर थी। मैं सोच रहा था कि रोज मीटिंग कर रहा हूँ, रोज बड़े बड़े प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ, फेलोशिप में जा रहा हूँ और बड़ी बड़ी शेयरिंग कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। ये सब कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, इंटर ग्रुप का चेयरमैन बन चुका हूँ। क्या क्या बहुत सारी जो बातें हैं जो सेवा के बारे में मेरे दिमाग में थी। तो देवा और सेवा के बीच में मैं अटक चुका हूँ। यही मेरा कार्यक्रम है कि रोज प्रार्थना करना और किसी नए भाई को, सफरिंग अल्कोहलिक को मीटिंग में लाना। ये कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा महान कार्य कर रहा हूँ। लेकिन कार्यक्रम की जब बात की तो कार्यक्रम से मैं खुद वंचित था, ये मैं जानता नहीं था। लेकिन स्पॉन्सर के द्वारा मुझे बताया गया कि कार्यक्रम का मतलब क्रम से करने का कार्य, कि जिसके द्वारा मेरी वास्तविकता, मेरे जीवन की वास्तविकता को मैं जान सकूं। और उस स्पॉन्सर के माध्यम से बिग बुक का पहला ही पन्ना मुझे बताया गया। यहाँ पे लिखा हुआ था कि असंख्य नर तथा नारियों की शराबियत से छुटकारा पाने की कहानी। तो 4.5 साल हो गए थे, शराब से तो मैं दूर था। और शराबियत जिसको बोला जाता है, इज्म जिसको बोला जाता है, शराबीपन जिसको बोला जाता है, मद्यपान जिसको बोला जाता है, इसके बारे में उस बंदे ने बोला कि शराब से बच गए हो क्योंकि ये इज्म है, तो इंटरनल है। और ये साथ में स्पिरिचुअल है। और ये इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी, आईएसएम, इसको समझने की जब तक कि तुम कोशिश नहीं करोगे, मूल समस्या को समझने की जब तक की कोशिश नहीं करोगे, ये कार्यक्रम तुम्हारे जीवन में वास्तविक परिणाम तुम्हें नहीं दिला पाएगा। जो कि मैं देख रहा था, महसूस कर रहा था कि शराब से दूर होने के बाद में भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा था। ईश्वर की कृपा का पात्र मैं नहीं समझ पा रहा था। आउटसाइड बहुत सारी प्रगति, गाड़ी घोड़ी सब आने के बावजूद भी मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल देख रहा था। तो ये जो मेरे अंदर की गंदगी थी, ये गंदगी या मेरे थॉट प्रोसेस के अंदर में जो कुछ भी पड़ा हुआ था, जिसको मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था, वो पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं अपने स्पॉन्सर के साथ उसको उसके साथ में मैं जुड़ गया, उसको अपना स्पॉन्सर बना लिया। और स्पॉन्सर जब बनाने के बाद में उस बंदे ने मुझे कहा कि बस कार्यक्रम के दो ही धरातल है, तीसरा धरातल तो मैं नहीं जानता। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के दो ही उद्देश्य है, या तो यहाँ देव मिलेगा, मतलब ईश्वर मिलेगा, या दारू मिलेगी।
मतलब दारू से बचना चाहता है तो देव के तरफ जाने का रास्ता, ईश्वर के तरफ जाने का रास्ता तुझे चुनना पड़ेगा। और अगर आध्यात्मिक जागरण तेरे जीवन में आता है, आध्यात्मिक अनुभव तेरे जीवन में आता है, तो एक सफल जीवन तू जी सकता है। तो तेरे जीवन से दारू या दारू के जैसे विचार, जिसके अंदर में तू अंदर से आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो उथल पुथल तेरे मन में है, इन विचारों की वजह से जीवन को, जीवन के चौथे आयाम को समझ नहीं पा रहा है, वो समझाने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस के इस कार्यक्रम ने एक उपाय और उपाय के साथ में योजना बनाई है। और ये पहला कदम के अंदर में ही तेरे पावरलेसनेस के साथ तेरी जीवन की अस्त व्यस्तता, अनमैनेजेबिलिटी के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। और वो उस उदाहरण के माध्यम से ही शराब पिया करके तू बीमार हुआ या तू बीमार था करके तूने शराब पी, इस प्रश्न के माध्यम से तेरे जीवन की वास्तविकता को तुझे समझने में मैं मदद करने वाला हूँ। और दोस्तों, यही हुआ कि मेरे पावरलेसनेस के मैं सारे उदाहरणों को महसूस कर रहा था, लेकिन मैं अनमैनेजेबिलिटी के अंदर में फिजिकल और मेंटल पार्ट को मैं समझ पा रहा था, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल पार्ट था, आध्यात्मिक शून्यता की बात थी, वो आध्यात्मिक शून्यता को मैं नहीं समझ पा रहा था। और तभी मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बिग बुक के अंदर में जो इंटरनल अनियंत्रितता के, इंटरनल अनमैनेजेबिलिटी के 8 लक्षण मेरे मेरे 8 प्रश्न मेरे सामने में उपस्थित किए, जो हिंदी में पेज नंबर 73 में मेरे लिए लिखे गए हैं मेरे पूर्वजों के द्वारा। कि मेरी समस्या जब तक के मैं समझ नहीं पाऊंगा, तब तक की समस्या के ऊपर में उपाय योजना मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसके लिए मुझे केवल 8 प्रश्न पूछे गए थे। क्या व्यक्तिगत संबंधों को लेकर मैं परेशान रहता था, और मैं उसका बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दे पाया कि हाँ, 4.5 साल के अंदर में बहुत कुछ मेरे जीवन में बदलाव हुआ। लेकिन बहुत सारे मेरे कैरेक्टर के डिफेक्ट है, मेरे चरित्र के पार्ट है, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में उसके ऊपर में मुझे काम करना चाहिए था। लेकिन मैंने काम नहीं करने की वजह से मेरे लोगों से संबंध बिगड़ते गए, और आज भी बिगड़ रहे हैं। शराब पीने के दिनों में तो बिगड़े हुए थे, लेकिन आज एक अलग तरीके का ईगो मैं पाल रहा हूँ कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ मतलब मैं बहुत अच्छा आदमी बन गया हूँ। और मैं बहुत अच्छा आदमी बन गया हूँ तो मैं केवल ज्ञान पिलाने के लिए पैदा हुआ हूँ, इस प्रकार की मेरी धारणा बन गई थी। और कहीं ना कहीं एक सात्विक जीवन जीने का एक अहंकार, जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा था, और उसके वजह से पर्सनल रिलेशनशिप में न मैं खुश था, मेरे अपने अपने बिहेवियर से, न मैं लोगों के बिहेवियर से खुश था। तो जाहिर सी बात थी कि परिवार को भी, परिवार के लोगों के लिए भी मेरा जो मेरे जो पर्सनल रिलेशन है वो एक परेशानी के कारण बन गए थे। जिस ऑफिस में मैं काम करता था, वहां के लोगों के अंदर, उनको भी मेरे से कुछ खास अट्रैक्शन नहीं था, मेरे बारे में कुछ अच्छी धारणाएं नहीं थी। शराब नहीं होने के बावजूद भी मैं एक आकर्षण का केंद्र नहीं बना पा रहा था। मेरे संबंध दिन ब दिन टूटते जा रहे थे। और उसी के लिए मेरे स्पॉन्सर ने इस बिग बुक के अंदर में जो लिखा गया दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने में रखा था, क्या मैं अपनी भावनात्मक प्रकृति को नियंत्रित करने में असमर्थ था? मैं अपने सेंसिटिव, मेरा जो नेचर है, इमोशनल सेंसिटिव नेचर है, इसको, इसके बारे में ऊपरी तौर पे बहुत कुछ जानता था, लेकिन वास्तविक कारणों को कभी भी मैंने समझने की कोशिश नहीं की थी कि ऐसा मैं क्यों हूं? मेरे जीवन के अंदर में ये जो मैं जिस रिलेशनशिप में मैं अपने आप को लेके जा रहा था, या जिसके साथ में मैं अपने आप को जोड़ रहा था, ये क्या मेरे लिए, या जो मेरी इंस्टिंक्ट्स है, मेरे को नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, इसके साथ में मैं इसको कंट्रोल तरीके से या सही तरीके से क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके बारे में मैं देखा था कि मैं पावरलेस हूँ। और वो पावरलेसनेस मेरे जीवन में, मेरे इंटरनल स्पिरिचुअल मेलोडी के अंदर में, मेरे उथल पुथल के अंदर में और ज्यादा एक दबाव बना रही है। मैं हमेशा डिप्रेशन में रहा करता था, जबकि जीवन के सभी क्षेत्र में होने वाली प्रगति देखकर मुझे खुश होना चाहिए था। लेकिन
ऐसे कई इश्यू मैं बना के रख दिया था कि जिनके वजह से मैं हमेशा अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये जो अल्कोहलिक एनोनिमस का बोलता है, उस परिस्थिति को मैं झेल नहीं पा रहा था। मैं जीवन का एन्जॉय नहीं कर पा रहा था। मतलब जीवन तो है, लेकिन जीवन के अंदर में जिन सारी परिस्थितियों की वजह से मुझे एक हैप्पी, जॉयस और फ्री ज़िंदगी अल्कोहलिक एनोनिमस ने जीने की बात कही थी, वो ज़िंदगी मेरे लिए एक कठिन-सी लग रही थी। मेरे अंदर में बहुत सारी नकारापन की भावनाएँ जमी हुई। मैं क्या अच्छा हो रहा है, उसके जगह पे क्या बुरा हो रहा है, इसके बारे में मेरा ध्यान ज़्यादा आकर्षित रहा करता था। मैं बहुत सारे अननोन फ़ियर्स मेरे अंदर में जीवन में काम कर रहे थे। मैं भविष्य के लिए को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था, बच्चों को लेकर चिंतित था, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा ना जाए इसके लिए चिंतित था। मेरे भूतकाल के अंदर में किए गए मेरे पाप और बहुत सारी ऐसी बातें जो अगर दुनिया को मालूम हो जाए तो क्या होगा? मेरा चेहरा, मेरी वास्तविक चेहरा, मेरी सच्चाई अगर दुनिया के सामने में आ जाए, तो ऐसे बहुत सारे डर मेरे अंदर में काम कर रहे थे और इसी की वजह से मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी समझ रहा था और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे सर्विस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ और अल्टीमेटली अ, ये का जो अ, काम काम है कि लोगों की जीवन में सेवा करने का, वो कर रहा हूँ, इस प्रकार की गलत धारणा को मैंने पाल के रखा और इसी वजह से दोस्तों, ये जीवन में जो आज़ादी चाहिए, मेरी खुद से खुद के लिए, खुद के विचारों से जो आज़ादी चाहिए, उसको मैं समझ नहीं पा रहा था। आनंद मेरे जीवन में नहीं था, उसका कारण था कि मैं अपने ही विचारों के साथ, अपने ही भावनाओं के साथ, अपने ही कल्पनाओं से बंधा हुआ था और अपने ही विचारों के साथ में बंधा होने की वजह से आत्म शांति की जो बात अल्कोहलिक एनोनिमस कर रही है और जिसके लिए कहा गया है कि ये जो कार्यक्रम है, या तो दारू की बात करता है या तो देव की बात करता है और देव का सीधा-सीधा मतलब था मेरे जीवन में आत्म शांति, चित्त की शांति, सेरेनिटी। तो मेरे ये जो मेरा जीवन के अंदर में मैं एक तरफ तो पाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ पा नहीं रहा हूँ, तो ये जो मेरे ऑब्स्टिकल्स है, ये जो मेरी स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, जिनकी वजह से मैं अपनी शून्यता को, अपनी वास्तविकता को छुपाए रख रहा हूँ। इन कारणों को जब तक कि मैं जानूँगा नहीं, तब तक के जीवन के आनंद को मैं नहीं पा सकता और इसी के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे सामने में एक कांसेप्ट बताई और वो कांसेप्ट थी कि मैं नहीं कर सकता, मेरे जीवन को सही नहीं कर सकता। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ, मेरी अनमैनेजेबिलिटी को मैं मान रहा हूँ, लेकिन कोई तो भी कर सकता है। क्योंकि साढ़े 4 साल के दरमियान में बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी के अंदर में अच्छा हुआ था और कहीं न कहीं आधा-अधूरा मेरा प्रयास था और आधे अधूरे प्रयास की वजह से आधे अधूरे तरीके से मिला हुआ जो कार्यक्रम था, उसका सुखद परिणाम था लेकिन दुखद परिणाम भी था। और अगर मैं पूर्ण तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे जीवन में बदलाव की बात करता हूँ, तो ये कार्यक्रम ने मुझे गारंटी दिया था कि सफलता मेरे हाथ में आएगी और जब सफलता मेरे हाथ में आएगी, जिसको मैं चित्त शांति की बात करता हूँ, तो मैं नहीं कर सकता लेकिन कोई तो भी कर सकता है और इसीलिए इस ग्रुप के माध्यम से, इस फेलोशिप के माध्यम से, इस लिटरेचर के माध्यम से, मैं मेरी जीवन की सच्चाई को स्पॉन्सर के माध्यम से मेरे जीवन की वास्तविकता को समझ पाऊँगा। कब? अगर मैं उसको करने दूँगा तब। तो ये 3 कांसेप्ट मेरे सामने में मेरे स्पॉन्सर ने रखी और जब मैंने इस 3 कांसेप्ट को अपने जीवन में लागू करने के लिए ईश्वर से ताकत माँगी और मेरा आत्म संशोधन करने की मैंने जब प्रयास किया, तो आत्म संशोधन के दरमियान में मेरी सच्चाई मेरे मुझे नज़र आई। मेरी वास्तविकता क्या है? तो मैंने देखा कि मेरी वास्तविकता ये है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं आक्रामक हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं दलीलबाज़ हूँ, मैं पलायनवादी हूँ, मैं विरोधाभासी हूँ, मैं प्रभुत्ववादी हूँ, मैं कायर हूँ, मैं निंदाखोर हूँ, मैं अनादर रखने वाला हूँ, मैं अंदर से अप्रामाणिक आदमी हूँ। ईर्ष्या, अतिशयोक्ति, दांभिकता से भरा हुआ मेरा जीवन है।
कल्पना विलास में जीवन जी रहा हूँ, भुलक्कड़ हूँ, लोभी हूँ मैं, अति संवेदनशील हूँ, कंजूस हूँ, वासना से भरा हुआ हूँ, अति तर्क करने वाला व्यक्ति हूँ, एक चिल्ली वाली मेरी जिंदगी है। और ये संपूर्णता का परफेक्शन या आग्रह करने के चक्कर में मैं अपने जीवन में आत्म शांति को नहीं पा रहा हूँ। और यही मेरे को दूर करने के लिए जब मेरी सच्चाई मेरे को मालूम पड़ा, ये इमेज बिल्डिंग का कार्यक्रम नहीं है, तो ये मेरे कैरेक्टर के निर्माण का कार्यक्रम है। इस बात की जानकारी मेरे स्पॉन्सर के द्वारा मुझे दी गई और उसके लिए अल्कोहलिक एनोनिमस में बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े बनने के लिए बड़े बनने के लिए जिन कारणों के साथ में या जिस एक्शन एक्शन को मुझे करना होता है, वो होती है कमेंट्स की बात। और उसके लिए मेरे स्पॉन्सर ने मुझे मुझे सही तरीके से मार्गदर्शन किया। तो काफी हद तक के मैंने जब अपने जीवन की गंदगी को हटाने का प्रयास किया, तब आज वर्तमान में जीवन जीने का एक नया तरीका इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे मिलता गया, मिल रहा है और मिलता रहेगा, जब तक कि मैं अपने आप को ये याद कराते जाऊंगा कि मेरी मैं बीमारी परमानेंट है, मेरा इलाज परमानेंट नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम के दरमियान में जब भी मैं अपने आप की वास्तविकता को रखता हूँ, तो मेरी आध्यात्मिक शून्यता को धीरे धीरे समझकर आध्यात्मिक विकास के लिए मैं प्रेरित हो जाता हूँ। और मेरी जो मैं नहीं कर सकता उसके लिए मेरा अ, मेरा कॉन्शियस मेरे ईश्वर के साथ मेरे जीवन में प्रगति की तरफ मुझे लेके जाता है। और उसी का परिणाम है दोस्तों कि आज वर्तमान में मैं अ, मैं अपने बारे में सच्चाई को जान पाता हूँ। आज भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, उसके बावजूद भी मुझे मेरे स्पॉन्सर के द्वारा एक बताया गया कि पूर्णता की बात नहीं करना है, लेकिन विकास की बात को रोज करना है। और अपसेट से सेटअप होने के लिए अभी मेरा समय धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आज भी जीवन में बहुत सारे धरातल है, इन धरातल के ऊपर भी मुझे काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इस फेलोशिप में निरंतर मैं जब अपने आप को लाता हूँ, प्रयत्न पूर्वक लाता हूँ, सोच समझ कर लाता हूँ, तो इस कार्यक्रम में कान खुले रखने रखने के बाद मेरे प्रश्नों के जवाब कहीं से न कहीं से आते हैं। मेरा आत्म संशोधन रोज करने की एक नियत मेरे अंदर में पैदा होती है। और धीरे धीरे एक साधारण जिंदगी, एक सरल जिंदगी, एक मजे की जिंदगी को मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ। तो पिंक सिटी ने मुझे अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक सुनहरा मौका इस रूप में दिया। इसके लिए मैं मेरे ईश्वर को और इस आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस दरमियान में मेरे हाथ से मेरे मेरे शेयरिंग में कुछ बातें गलत आ गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।